Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 8, class 8th, civics, and the name of chapter is public facilities. Basically in this chapter we will study that about those facilities which are given by the government for the welfare of the society, like highways, roads, public parks, government hospitals, universities. We all are going to read about the public facilities in the given chapter. इन टूडेज वर्ल्ड वाटर शॉर्टेज इज अ सिग्निफिकेंट इशू। आप आज जानते हो दुनिया में जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी होती जा रही है ना, बिकॉज डिपेंडेंसी वाटर पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पर और वेस्टेज भी थोड़ा सा ज़्यादा है दुनिया में पानी का, है ना, उस वजह से। द रिच पीपल गेट एक्सेस टू म्यूनसिपल वाटर रेगुलरली। अमीर लोगों को तो पानी रेगुलरली मिलता रहता है ना, क्योंकि वो अच्छी कॉलोनीज में रहते हैं, वहाँ वाटर सप्लाई बढ़िया है। एंड द वाटर टैंकर्स आर अफोर्डेबल। और अगर मान लो अगर पानी आ भी नहीं रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, नगर पंचायत का या जिला पंचायत से, ब्लॉक पंचायत से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वाटर टैंक मंगवा सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा है। मैनी मिडिल क्लास पीपल हैव देयर ओन बोरवेल्स। और बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों ने अपने घर में ही बोरवेल, समरसेबिल लगवा रखा है या मोटर का पानी लगा रखा है ना। बोरवेल वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर कंजप्शन, तो पर वो इतना पर्याप्त नहीं हो पाता। सो दे यूज वाटर फिल्टर्स। वंस अ वीक दे गेट टैंकर। कई बार क्या होता है कि हफ्ते में एक बार उनको टैंकर भी मंगाना पड़ता है ना, क्योंकि पीने का पानी तो देखो फ्रेश वाटर ही यूज करना पड़ता है जनरली। दे डोंट हैव रेगुलर एक्सेस टू म्यूनसिपल वाटर। और इनके पास मतलब म्यूनसिपल वाटर जो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से, वो अवेलेबल नहीं है ना, टाइमली। द पुअर नाइदर हैव एक्सेस नोर कैन अफोर्ड रेगुलर एंड क्लीन वाटर सप्लाई। देखो मिडिल क्लास भी एक बार को मैनेज कर लेगा और अमीर तो मैनेज कर ही लेगा। बात आती है असली पुअर व्यक्ति की, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कैसे मैनेज करेगा चीजों को, उस तक हम साफ पानी कैसे पहुंचाएंगे। दिस इज अ चैलेंज, है ना। water as a part of fundamental rights to life. As you know, in Article 21 of Indian Constitution, right to life and personal liberty, access to clean water is a fundamental right, है ना। Why is water an essential political concern? अब देखो वाटर क्यों राजनीतिक कंसर्न के उसमें कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखो पानी जो है वो हमारी रोजाना की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। चाहे आप देख लो सर्वाइवल के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड क्लीन वाटर, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें एक साफ और क्लीन वाटर देना, और इवन हम इसके लिए वाटर टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को, है ना। गुड हेल्थ, वाटर बेस्ड डिजीज लाइक डायरिया, डायसेंट्री, क्लोरा आर गेटिंग कॉमन इन इंडिया। तो कई बार क्या होता है, खराब पानी के चलते डायरिया या जो और बीमारी है जो पानी से होती है ना, क्लोरा हो गया, या फिर मॉस्किटो भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि खराब पानी में मॉस्किटो इकट्ठे होते हैं ना, और फिर उससे प्रॉब्लम बढ़ती है मलेरिया टाइप की। तो बेसिकली द मोटिव इज हेयर दैट कि दिस इज प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड clean drinking water to citizens, so that if the citizens will be healthy, there will be more economic growth and economic development in the country, because citizens will move regularly to their work now, they will become good human capital. So it is a basic thing that government should provide, so that the individuals can survive in a better way. India's constitutional laws for satisfying the above essential for every citizen of India. इंडिया के अंदर संवैधानिक तौर पे इस चीज़ की गारंटी दी गई है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज वाटर्स राइट एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये मैंने अभी आपको बताया, है ना, जीवन जीने के लिए पानी की जरूरत है, तो आर्टिकल 21 में उसको मेंशन किया गया है। इस्टेब्लिश यूनिवर्सल एक्सेस, और हर व्यक्ति का इसको एक्सेस मतलब हर व्यक्ति को ये मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति साफ ड्रिंकिंग वाटर से वंचित ना रह जाए। एंश्योर ऑल पीपल ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस टू एक्सेस वाटर एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू सेटिस्फाई देयर डेली नीड्स। और गवर्नमेंट इस चीज़ को भी सुनिश्चित करती है कि एक व्यक्ति का सोशल स्टेटस क्या है ये मैटर नहीं करता, हर व्यक्ति को सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है,
आपको पता है ग्राउंड वाटर इंडिया का लगातार घटता जा रहा है। बड़े जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में देखो आप, वहाँ पे जो पीने का पानी होता है विदाउट फिल्टर्स का, वो खारा होता है जो सप्लाई से आता है ना, पिया ही नहीं जाता जनरली। या फिर बोटल्स जो है वाटर की, रेल नीर की अगर हम बात उससे अलग करें, रेल नीर तो चलो 12-15 रुपए का है, पर बाकी बोतल्स 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है ना। तो चैलेंजेस लगातार पानी के बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान वाटर को कहीं ना कहीं वेस्ट बहुत ज़्यादा करता है। जैसे गाड़ी धोने लग रहे हैं, बह रहा है पानी दुनिया भर का, हाथ धो रहे हैं, इतना साबुन लगा रहे हैं, टंकी खुली है ना। तो वो ये हमें अपने स्तर पे समझना होगा, नहीं तो फिर फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा देखो, आप एक ग्राउंड वाटर को हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, खेत में डालते हैं, फिर उसी खेत में दवाइयाँ डाल देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। अब वो जमीन से तो साफ पानी आया, पर जब वो पानी जमीन के अंदर जाएगा तो वो अपने साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स ले गया, दवाइयाँ ले गया, वो ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करेगा। और 1 लीटर गंदा पानी 8 लीटर साफ पानी को खराब करता है। तो we should understand that we have to protect the nature at any cost. Otherwise a day will come that the nature will say now done, okay हो चुका अब सब कुछ। फिर नेचर बैलेंस करता है ना। Both the high courts and supreme court consider the right to water as a fundamental right. भारत की न्यायपालिका व्यवस्था ने भी इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे रिकॉग्नाइज करा है। In 2007, the Andhra Pradesh High Court held a case based on a letter written by a महाबुलनगर डिस्ट्रिक्ट विलेजर। तो इस शहर के गांव वालों ने एक लेटर लिखा आंध्र प्रदेश के अंदर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। द विलेजर ब्रॉट टू लाइट द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन दैट लेटर। तो उस लेटर के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे इलाके का पानी बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। कंटेमिनेट का मतलब प्रदूषित। द विलेजर कंप्लेन्ड दैट अ टेक्सटाइल कंपनी वाज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल इनटू द स्ट्रीम इन हिज विलेज। और उन्होंने उस लेटर में बताया कि एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वो जो देखो, जब आप कपड़ा देखना कभी उसको रंगते हैं ना, तो रंगने के बाद बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस केमिकल्स वाला पानी निकलता है। देखना कभी आप अगर कहीं पे कपड़ा डाई हो रहा हो, तो जब वो पानी मेन उनमें मिलेगा और केमिकल्स वो उसमें मिलेंगे साफ पानी में, हो तो उसको भी कंटेमिनेट कर देंगे। तो इन्होंने इस लेटर में लिखा द ग्राउंड वाटर वॉज गेटिंग कंटेमिनेटेड। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता जा रहा है, विच वाज द सोर्स ऑफ। और इसी ग्राउंड वाटर का वो लोग यूज़ करते हैं खेती करने के लिए, है ना, या फिर ड्रिंक करने के लिए पानी को। पर ये तो कंटेमिनेट होता जा रहा है जस्ट, है ना। दस अफेक्टिंग द ओवरऑल लाइवलीहुड ऑफ द विलेजर्स। और इससे विलेजर्स का पूरा जीवन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। द जज लीड द महाबलनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई एटलीस्ट 25 लीटर ऑफ वाटर टू एवरी इंडिविजुअल इन द विलेज। तो जज साहब ने ऑर्डर दिए इसको कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीएम को, कि भाई अपना इनको डेली हर व्यक्ति को 25 लीटर पानी प्रोवाइड कराया जाए। क्यों ऐसा ऑर्डर दिया गया? क्योंकि ये लोगों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम अस, वाटर टैक्स लिया जाता है। पब्लिक फैसिलिटीज, व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? लेट अस सी। अदर देन वाटर द पब्लिक वुड नीड हेल्थ केयर। लोगों को पानी के साथ साथ अच्छी हेल्थ केयर भी चाहिए, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये सब चाहिए। देखो, मेन इशू आता है गरीब आदमी के लिए। अमीर आदमी तो पढ़ ही लेगा, अपना अच्छे से कर ही लेगा सब कुछ, है ना। और जो गरीब व्यक्ति होता है वो कहाँ जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 12th क्लास, आई डोंट हैव मनी टू पे माय स्कूल फी। So at that time, there after completing the 12th class, I have went to BHU for study. तो गवर्नमेंट ने बनाया है तो किसके लिए? हालांकि पढ़ कोई भी सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि, बट मेन फायदा पुअर लोगों को पहुंचता है जिनके पास संसाधनों का अभाव है ना। तो गवर्नमेंट के एफर्ट से वो लोग भी सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं और मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। द पब्लिक वुड नीड हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज, इन्हीं को पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है। वाई इज दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट? एंड नाउ वी हैव टू सी दैट वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। और इवन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस लाइक राइट टू एजुकेशन। इफ
child of a rich person can study in a private school, then the poor person, all the children also have a right to study. तो अगर ठीक है वो प्राइवेट में नहीं भेज पा रहा है तो गवर्नमेंट को वहाँ पे स्कूल बनाना पड़ेगा ताकि वो बच्चा भी वंचित ना रह जाए एजुकेशन से। आर्टिकल 21 पार्ट ए, राइट टू एजुकेशन है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन 2009 में पास हुआ था। अ कम्युनिटी कैन शेयर इट एग्जाम्पल, स्कूल establishment of government school can make education accessible for the children in our community। तो जनरली देखो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं, अमीर भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। पर जनरली अगर हम सोसाइटी में देखें तो एक जो लोअर इनकम का सेक्शन है वो ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ अप्रोच करता है। और दिल्ली के तो गवर्नमेंट स्कूल देखो कितने अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को बिल्कुल एक लेवल से अगर हम कंपेयर कर सकते हैं, इतने अच्छे स्कूल्स हैं। तो गवर्नमेंट अपने स्तर पे कोशिश करती है ना, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी लोगों का अधिकार है ना, एक बेहतर जीवन जीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। अब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि फ़ोन चार्ज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एस्टैब्लिशिंग एंड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई में फैसिलिटेट द फॉलोइंग। तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होने से क्या होगा, किसानों को बिजली मिलेगी, वो अपनी ट्यूबवेल या समरसेबिल चला पाएंगे, है ना। उससे क्या होगा, उनके खेतों को पानी मिल जाएगा, या मोटर चला पाएंगे जो भी खेत में लगी हुई है, उससे वो अच्छी फसल कर पाएंगे, है ना। पंप टू इरिगेट देयर फील्ड, को अच्छे से इरिगेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन गेट एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू द इंटरनेट ऑनलाइन इफ इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सेसिबल। और आज आप देखो हर चीज़ जनरली ऑनलाइन हो रही है ना, लाइक स्टडी से देख लो, ऑनलाइन पेमेंट्स देख लो, है ना, ट्रेड देख लो, है ना, और ट्रैवलिंग के लिए कुछ भी, हर चीज़ लगभग ऑनलाइन हो चुकी है क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत फ्लरिश हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना। द गवर्नमेंट्स रोल, अब गवर्नमेंट का क्या रोल है आइए देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये भारत सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिस्ट बनी हुई है ड्यूटीज की, 3 लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट उसको बोलते हैं जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां होंगी, है ना, 97 या 100 है। स्टेट लिस्ट में जो राज्य सरकार काम करेगी 61 है, और कॉनकरेंट मतलब दोनों मिलके काम करेंगे 52 है, ऐसे काम। तो एजुकेशन को कॉनकरेंट में रखा गया है, मतलब केंद्र सरकार भी इसके लिए काम करेगी और राज्य सरकार भी। जैसे आपने देखा होगा राज्य सरकार के प्राइमरी स्कूल होते हैं गांव देहात में, केंद्र सरकार के भी स्कूल हैं, KVS हो गए, NVS हो गए, EMRS हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, है ना। गवर्नमेंट कोशिश पूरी करती है। इट प्राइवेटाइज्ड ऑल द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड कंपनीज ओनली वर्क फॉर प्रॉफिट। एज वी नो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ किस लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। और ये गलत भी नहीं है भाई, वो उन्होंने बिजनेस खोला है, काम तो करेंगे ही वो प्रॉफिट के लिए, है ना। एंड नो कंपनी वुड बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सैनिटाइजेशन। अब कोई भी प्राइवेट संस्था क्यों पब्लिक फैसिलिटीज के ऊपर पैसा खर्च करेगी, उन्हें क्या मतलब इस बात से, है ना, या फ्री कैंपेन करेगी, उन्हें तो अपना मुनाफा कमाना है। Although the supply of water, education can be a place of interest for the private companies, which are, और प्राइवेट कंपनीज तब जाएंगी अगर उन्हें कोई मुनाफा मिल रहा हो। जैसे पानी की शॉर्टेज है बड़े शहरों में, तो प्राइवेट कंपनीज पानी की बोतल बेच के बढ़िया पैसा कमा रही है ना। विच आर ऑलरेडी established in cities, consequence they are not affordable for the needy। तो कहने का मतलब क्या है कि चीज़ें हैं बट हर व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाता, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है एक्सेस, उस तक भी पहुँचाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, उसमें अमीर व्यक्ति जाके अपना इलाज करा लेगा, गरीब कहाँ जाएगा इलाज कराने भाई। तो गवर्नमेंट आगे आती है, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल बनाती है, एम्स है, और इवन अब तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उन्होंने ये प्रधानमंत्री, ये क्या नाम आयुष्मान कार्ड वाला कंसेप्ट भी शुरू कर रखा है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस। तो इस तरीके के इनिशिएटिव बहुत अच्छी चीज़ है। हाउ डू द गवर्नमेंट अफोर्ड इट, अब गवर्नमेंट कैसे अफोर्ड करती है इसको, है ना। तो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, और टैक्स कलेक्शंस, वो सब चीज़ें हैं, बजट प्रिपेयर किया जाता है स्पेशली इन चीज़ों के लिए।
द गवर्नमेंट प्लान्स द ईयरली बजट इन द पार्लियामेंट मीटिंग, है ना, जो फिजिकल बजट होता है गवर्नमेंट उसके अंदर इसके लिए पैसा एलोकेट करती है कि कितना पैसा एजुकेशन पे जाएगा, कितना हेल्थ पे जाएगा, कितना और पब्लिक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज पे जाएगा, सब कुछ बजट के अंदर मेंशन होता है। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन्स आर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट की इनकम है। जैसे हम पैसे कमाते हैं तो हमसे इनकम टैक्स लिया जाता है, तो बचे हुए पैसे को जब हम खर्च करने जाते हैं तो हमसे जीएसटी लिया जाता है ना। तो और फिर जब हम अपना टैक्स भरने जाते हैं तो भी हमसे टैक्स लिया जाता है, कोई पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन तो भी हमसे टैक्स लिया जाता है। तो वो सब पैसे का गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। To supply water, the government has to invest a certain amount of money to extract and transport water. अब देखो, पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे एक कस्बे की बात अगर हम करें, मान लो घर घर तक पानी पहुंचाना है, तो जो नगर पंचायत है वो हर सड़क में पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, एक वाटर की बहुत बड़ी टंकी भी बनानी पड़ेगी, है ना। तो पैसा लगता है, तो वो पैसा यहाँ यूज़ होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट charges the citizen a small percentage of their income। स्मॉल तो है नहीं वैसे, है ना, क्योंकि 1 करोड़ वाले पे 30 लाख तो टैक्स ही लग गया, इनकम टैक्स, है ना। फिर 70 लाख बचे, फिर अगर वो लग्जरी चीज़ें खरीदेगा फिर 28% जीएसटी भी देगा, फिर तो स्मॉल तो कह नहीं सकते। खैर, द गवर्नमेंट चार्जेज द सिटी, बिकॉज आई एम अ टैक्स पेयर ना, सो आई नो द पेन। It's not a pain, we cannot say that it's a pain. Maybe it is also benefiting to me, not directly but indirectly also, क्योंकि हाईवेज हैं ये सब में तो मैं भी यूज कर ही रहा हूँ ना। The government charge the citizen a small percentage of their income as tax. Taxes are not liable for poor people. जनरली गरीब लोगों पे टैक्स नहीं लगते। एक इनकम स्लैब है ना, अब तो 12 लाख कर दिया, 12 लाख से कम वाला साल पे टैक्स नहीं है। दिस मनी इज यूज टू अनेबल एवरीवन टू गेट, और इस पैसे का गवर्नमेंट यूज करती है ताकि हर व्यक्ति तक सारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो इजीली पहुंचती रहें, कोई भी व्यक्ति वंचित ना रह जाए। इज वाटर सप्लाई अवेलेबल टू ऑल, क्या हर किसी के लिए वाटर सप्लाई अवेलेबल है? देखो, गवर्नमेंट प्रयास रहता है, करती है कोशिश, पर हर किसी तक पहुंचती नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अच्छी कॉलोनीज, जो परमानेंट कॉलोनीज है वहाँ तो पानी पहुंचता ही है, इजीली पहुंचता है, पर जो झुग्गी झोपड़ीज हैं या फिर जो अनरजिस्टर्ड लैंड है वहाँ नहीं पहुंचता, तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती है पानी की। देयर इज अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज टू एवरीवन, कमी है इस चीज में, है ना। शॉर्टेज, म्यूनसिपैलिटी सेटिस्फाइज अप्रॉक्सीमेटली ओनली हाफ ऑफ द वाटर नीड ऑफ द एरिया, जितनी ज़रूरत होती है म्यूनसिपैलिटी उससे आधा ही सप्लाई कर पाती है, और पानी का भी टाइमिंग बंधा होता है, इस टाइम से इस टाइम पानी आएगा और फिर चला जाएगा। Unequal access, area nearer to the water shortage point have better access to water than the further ons। तो देखो, जो पानी के स्रोत के नज़दीक के इलाके हैं वहाँ तो पानी इजीली अवेलेबल है, पर जो दूर है वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है, तो पहुँचाने में फिर जनरली कॉस्ट लगती है, तो इसलिए वहाँ पे रेगुलर सप्लाई नहीं हो पाती। पुअर्टी, लेट अस सी, द पुअर आर द वंस हु आर द मोस्ट अफेक्टेड, whereas the middle class manages by digging borewell। अब मैंने अभी बताया ना, गरीब को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति तो चीज़ों को कर लेगा, संसाधनों को मैनेज कर लेगा, है ना, या मिडिल क्लास घर में बोरवेल लगा लेगा। वो गरीब व्यक्ति क्या करेगा जो गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई पे निर्भर है ना, और अगर उस तक ना पहुंचा पानी तो सोचो उसका सर्वाइवल कितना मुश्किल होगा। बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स, पानी टैंकर से खरीदना, एंड यूजिंग बोटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, अमीर तो ये सब कर लेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर, ओनली अ फ्यू कैन अफोर्ड टू हैव एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन वाटर। जनरली हर व्यक्ति के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है क्लीन वाटर की। क्यों नहीं है? देखो, आपको धरती हमारी ज़रूरत तो पूरी कर सकती है, लालच नहीं पूरा कर सकती। लालच इन द सेंस कि आप देखो आज के दौर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितना ज़्यादा होता जा रहा है, धरती पे संसाधनों पे दबाव कितना बढ़ रहा है, फिर इंसान अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझता, वेस्टेज बहुत करता है, तो उस चलते इश्यूज तो फिर हमें ही तो फेस करने हैं, और किसी ने थोड़ी करने हैं। नेचर तो हमें एक गिफ्ट के तौर पे मिला था गॉड की तरफ से, इंसान ने उसको खराब कर दिया। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, द प्राइवेट कंपनीज टू सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग वाटर
टेक वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। तो जैसे जैसे बड़े शहरों में डिमांड बढ़ रही है तो जनरली प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, पानी को कहाँ से लेती है, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनसे, या फिर जो उनके हिस्से का पानी है ज़मीन से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, है ना। मोस्टली फ्रॉम द विलेजेस नियर बाय टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और जनरली ये कहाँ से लेते हैं, जो बड़े शहरों के आसपास गाँव हैं वहाँ से। द फार्मर्स आर पेड every month authorizing the company to exploit the water from their land। तो फार्मर्स को हर महीने पैसा मिलता है, कंपनी उस ज़मीन में प्लांट लगाती है पानी का, और फिर उसको पैक्ड बोतल्स में बेचती है, और फार्मर को उसका किराया मिलता है। To exploit the water from their land, the problem is when private companies extract water from about 13,000 water tanks, draining the water in that area. This doesn't only affect the farmer but the villager altogether. As a result, groundwater level have dropped drastically। तो क्या हो रहा है, लगातार जैसे जैसे कंपनियां ग्राउंड वाटर के पानी को निकालती जा रही हैं, जो ग्राउंड वाटर का स्तर है पानी का वो लगातार गिरता जा रहा है। और जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर का स्तर गिरेगा तो क्या होगा, फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, वो भी हमें ही फेस करने पड़ेंगे। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, सो नाउ वी हैव टू सर्च अल्टरनेट सोर्स, है ना। और ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये इसका बेस्ट सोर्स है। आपने वो पढ़ा होगा ना, टंका सिस्टम पढ़ा होगा, या जो छत के साथ घर में छत के साथ पाइप लगा दें और उस पानी को हम ज़मीन के अंदर तक ले जाएं, अगर, है ना। जैसे मुंबई में है कि जो बिल्डिंग्स में पानी गिरता है वो आपको ग्राउंड वाटर के तौर पे रिचार्ज करना है। तो ये एक अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की ज़रूरत है ताकि कोई वाटर को एक्सेस ना यूज़ कर पाए, कोई पानी को ज़्यादा कंटेमिनेट ना कर पाए, है ना। शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर इज कॉमन अमंग मोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। गर्मियों के दौरान इंडिया के बहुत से शहरों में पानी की क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है। द प्राइवेट कंपनीज हैव टेकन ओवर द वाटर सप्लाई चेन, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने सारी वाटर सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में कर ली है ना। द म्यूनसिपैलिटी फेल टू मीट द नीड, हम म्यूनसिपैलिटी फिर वहाँ फेल हो जाते हैं क्योंकि सारा पानी तो वो लोग बेच रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द अर्बन वाटर कमीशन इन सिटीज, शहरों के में अर्बन वाटर कमीशन के हिसाब से हर व्यक्ति को 135 लीटर पानी मिलना चाहिए, 7 बकेट, क्योंकि एक बकेट 20 लीटर की होती है लगभग, ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड पर पर्सन, ठीक है, पर डे में यूज होता है। इन स्लम्स द सप्लाई शुड बी अबाउट 20 लीटर, और स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियों में 20 लीटर, बस एक बाल्टी। एट एन इक्विलेंट टाइम होटल्स में कंज्यूम अबाउट 1600 लीटर, और होटल्स में यूज होती है एक पर्सन पे 80 बकेट। देखो कितना भेदभाव है, ये कमाल की बात है या नहीं। तो एक व्यक्ति बेचारा एक बाल्टी में काम कर रहा, एक साथ में चला रहा, और एक 80 बाल्टियां एक के लिए अवेलेबल, क्योंकि वो होटल वाले तो पैसे दे के कुछ भी खरीद लेंगे, है ना। अशोर्टेज, देखो आज के दौर में इंसान पे पैसा हो रहा है तो सुविधाएं तो सभी हैं, पर वो कुछ के लिए अवेलेबल हो गई हैं अब, क्योंकि, है ना, कुछ को वो मिलती ही नहीं है। जिसके लिए ज़्यादा अवेलेबल है ना, समझो किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है, तब उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल है। अ शॉर्टेज ऑफ म्यूनसिपल वाटर इज यूजुअली कंसिडर अ साइन ऑफ फेलियर, और अगर म्यूनसिपल वाटर की कमी पड़ रही है तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट फेल हुई है इस मामले में। सजेशंस क्या हैं? मैनी सजेस्ट दैट प्राइवेट कंपनीज हैव टू टेक ओवर द वाटर सप्लाई टास्क एज द म्यूनसिपैलिटी इज रनिंग एट अ लॉस। तो बहुत सारी प्राइवेट मतलब सजेशन ये है कि भाई प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाए जब म्यूनसिपैलिटी के बस का नहीं है ना। पर बच्चों बात ये भी आती है कि अगर प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया, 1-2 साल तो प्राइवेट कंपनी फ्री में पानी पिलाएगी, फिर उसके बाद चार्ज लेने लगेगी या टैक्स बढ़ जाएगा, वाटर टैक्स। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, प्राइवेट कंपनी कभी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती ही नहीं, उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, कॉस्ट कट करना। दे बिलीव प्राइवेट कंपनीज में परफॉर्म बेटर, अच्छा करेंगी नो डाउट, बट प्रॉफिट मोटिव होगा वहाँ पे, फिर वो गरीब फिर से रह जाएगा। थ्रू आउट द planet, water supply is done by the government, very rarely taken over by private। और जनरली आप देख लो हर जगह गवर्नमेंट ही पानी को प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर तो पैक्ड वाटर भेजता है, वाटर सप्लाई गिनी चुनी है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। एग्जाम्पल,
Port Algira, Brazil, the city water departmental has achieved the universal water access. इनके पास universal water access है. The average price of water is low and the poor are charged at the half of the basic rate. अभी वहाँ पे गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई है तो गरीब लोगों से बहुत ही सस्ते रेट पे उन्हें वाटर प्रोवाइड कराया जाता है. द प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली, और जितना भी गवर्नमेंट मुनाफा कमाती है सारा वाटर सप्लाई को अच्छा बनाने के लिए खर्च कर दिया जाता है. द पीपल गेट टू हैव अ से इन द अपकमिंग स्कीम एंड वाटर प्रोजेक्ट, और जनता की सुनवाई भी है, जनता की सुनी भी जाती है अगर कोई नई पॉलिसी आ रही है या कोई वाटर प्रोजेक्ट आ रहा है. द गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, और गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, ट्रांसपेरेंट है. वाटर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन कर रहा है. There was a steep rise in the water rate when there was a steep rise in the water rates, और पानी के रेट बढ़ जाते हैं जब गवर्नमेंट ये ठेका पानी की प्राइवेट कंपनी को सौंप देती है. दिस हैज़ मेड, और अब अनअफोर्डेबल हो गया लोगों के लिए. एग्जाम्पल इन बोलेविया प्रोटेस्ट एंड रियोट्स ब्रोक व्हेन प्राइवेट कंपनीज वर हैंडेड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई वाटर डिमांडिंग द गवर्नमेंट टू टेक ओवर अगेन. तो बोलीविया के अंदर तो लोगों ने दंगे तक कर दिए थे कि ये पानी की सप्लाई गवर्नमेंट वाटर वापस ले और हमें करे, मतलब पानी की सप्लाई, ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू हम तक आए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो फिर रेट ज़्यादा चार्ज करेगी और क्या नाम अपना, फिर गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, है ना. तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा. हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे. आप स्वस्थ रहिए बच्चों, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है. इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा स्टूडेंट्स. धन्यवाद. और आपको being a citizen of India, you should also understand your responsibility that you have to protect the nature. We have to be friend of nature, not just to fulfill our greed, just exploiting the nature. Okay. Good luck, students.